सारे जनो सज्जन सच्चा श्लोक महला तीजा। वाह वाह करदिया रैन सुख विहारे। वाह वाह करदिया सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करदिया हास्यों लिव लाए। वाह वाह करमी भूले भोलाए। वाह वाह करतिया शोभा पाए। नानक वाह वाह सत रजाए। वाह वाह करतिया रैन सुख विहाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप सरबत संगतां धन धन शब्द अवतार बाणी के बोहित तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में सज करके जी का उद्धार करता बाणी जमदूतां तो छड़ाउण वाली बाणी 84 के गेड़े च पढ़न वाली बाणी कितना ही लाभ देने वाली है गुरबाणी। आप जी ने उसका कीर्तन गुरबाणी का हरि कीर्तन श्रवण किया। साढ़े सतगुरां ने कीर्तन की दात बख्शिश की है जिस दे विच सहज ही गुरबाणी सहजे सहजे एक पंक्ति का अभ्यास कई बार करके विचारिया जाता। मन की एक जरूर भटकना सब दी और एक गलत फहमी भी कि सानू कोई कीता कराया दे दे तो साध संगत कीता कराया किसी को मिलना नहीं। मैनू लगभग ये 42वां साल चलता है इस लाइन दे विच। बड़िया महात्मा की संगत हुई है। मेरी भी इच्छा कि बनया बनाया मिले। जिन्होंने भी जाके बेनती करते हैं वो कहते ने रास्ता दस सकते हैं
तुरना तो आप ही पैना। कोई महापुरख सीगे मैनू कहते कही फड़ ला आ खाल है ये पिंडां दीयां गल्लां ने कहते खाल दे विच सफाई तो तू ही करनी है, पढ़ना तू ही है, सारा कुछ अपनी असी मेहनत नहीं दे सकते किसी ने। रस्ता पुछो तो तुरो। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने भी आपां नूं रस्ता बख्शिश किया है। आपा कदे विचार के नहीं देखिया जिवें जदों पहाड़ के उपर गड्डी चढ़ती जाके श्री हेमकुंड साहब वाल नूं ऋषिकेश तो जे आपां सामने ही देखी जाइए तो इन्ना नहीं पता लगता किन्ने कुचे आ गए। हमेशा पिछे भी देखा करो भी वो थले किन्ने छोटे छोटे घर नजर आते हैं, बहुत उचाई पे आ। और जदों काफ़ी उचाई पे चले जाते हैं 6-7 हज़ार 8 हज़ार फुट से, उदों जाके हवा के ठंडे ठंडे डोले आने शुरू हो जाते हैं। पता लग जाता कि हम असी बर्फ वाले पहाड़ों के विच ही लंघण लगे हुए हैं। निशानी हो जाती है कि हुण गुड़ दाता गुड़ हेवा घर हेवा हिमालय विच बर्फ के विच जिहड़ी हवा टकरा के आउंदी है। जदों पिछे जे पहला 20 साल पहला खबर अखबार च आउंदी हुंदी सी 2 या 3 अक्तूबर को बर्फ पै जाती पहाड़ों च, 4 या 5 को ठंड आ जाती सी। इस बार जो बर्फ की खबर आई बस दूसरे दिन को पंजाब च दिल्ली में ठंड हो गई सी। तो जदों जदों आप पहाड़ों वाल चढ़ते हैं ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। इस तरह ही जदों आप सतगुरां वाल आउंदे हैं गुरबाणी वाल चलते हैं सुर तो उड़ारी मारती उपर नूं त्यों त्यों फिर सतगुरु महाराज ने तो सारा कुछ दसिया ही होया। रसना गुण गोपाल नित गायन पहली अवस्था ही आती है शांत शांत टिकाऊ बनना शुरू हो जाता है। सहज सहज अवस्था होनी शुरू हो कालपना मुक जाता। आ देखो इन्नी काल दुनिया में हुई हुई है, जिधर में जाओ सब नूं काल ही है। और अपन भी काल है इस गल की कि मैनू प्राप्ति छेती तो छेती दसो। कोई साध संगत छेती प्राप्ति नहीं होनी, एवं टाइम ना खराब करो, अपनी मेहनत करो। और जिहड़ा आपां नूं औखा लगदा औखा नहीं है। अज भी कोई गुरमुख प्यारे पुछदे सी मन नहीं खड़दा मन टिकदा नहीं। मैं कहा सौखा या काम कई सालों तो दस रहा वो तजर्बा वरतो। असी तो बोल के चले जाना, तजर्बा तुसीं करना। बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा नहीं तो उस तो भी थोड़ा एक गल के उत्ते पहरा दोगे जिन्नी बाणी पढ़नी है उन्नी सुननी है। बस जिथों बाणी नहीं सुनी उतों फिर दोबारा सुननी। कोई ज़्यादा ये लोड़ नहीं आपां नूं, सिर्फ इन्ना काम करो टिकी हुई रात दे विच टिक के मूँह नाल उन्ना वाहिगुरू कहो जिन्ना कन्नां नाल श्रवण हो जाए। हौली हौली बैठ के सिर्फ ये असर तां होना जे कन्नां दे विच बाणी जावे। हुण तुसीं कहोगे कन्नां दे विच बाणी किवें जावे, इहदा लाभ की। हुण जिहड़े सानूं थोड़ा जिहा खराब करते हैं बंदे जां लोकां नूं गलत रस्ते पाई जाते हैं कि महाराज नूं चौर की लोड़ नहीं, कोई कहता खुशबूआं की लोड़ नहीं, कोई कहता सेहरियां की लोड़ नहीं, कोई इहदी लोड़ नहीं। ये बड़ियां टैक्नीकल गल्लां सारियां। क्यों लोड़ है? क्योंकि जदों तक साडा मन इंद्रियां विच है
ਹੁਣ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੌਲ ਸਾਫ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਛਿੜਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। फिर इस प्रकार सारे प्रकार मन जिहड़ा है वो सारे अंगां नाल सतगुरु कहते सेवा करो। जदों तक मन अंदर नहीं आउंदा, अंतर गुर आराधना जेवा जपगुर नाम। क्यों जेवा नाल क्यों जपना जी, मन दे नाल क्यों नहीं जपना? कहते हले मन जीव दे विच है। जिन्हां दा मन निज घर विच अंदर बैठ गया जाके उन्होंने गुरमुखा पूछो ये जी कितना साल लग्या खुआ, कोई सवाल नहीं। क्यों? मन जीव के विचों भी अंदर चला गया। ये जी हुण हथ लाया किसी चीज़ को, असीं क्या हथ लाया ये तुहाडा हाथ सड़िया नहीं, क्योंकि मन निज घर विच है। स्पर्श की गल मुक चुकी है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध 5 चीज़ां आउंदियां ये मुक जांदियां जदों मन अंदर चला गया। पहला खुशबू की लोड़ पैंदी है, धूप लाउणी हुंदी आपां ने, सैंट भी छिड़कते हैं, माहौल खुशनुमा करने वास्ते खुशबुआं भी छिड़कते हैं। पहला हत्थां दे नाल क्रिया करते हैं, कोई भी अखां दे नाल जेवा जपगुर नाम देतरी सतगुर वेखना भी करते हैं। श्रवणी ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗ ਹੈ ਭਾਈ ਅਟਾਓ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, हत्थों विचों भी आ जाना, पैरों विचों भी आ जाना है, जीभ दे विचों भी आ जाना है, चमड़ी विचों भी अंदर आ जाना है। कुल इंद्रियां विचों मन 5 ज्ञान इंद्रे ने, 5 कर्म इंद्रे ने, इन्हां तो अंदर आ जाता है। निज घर विच आ गया। फिर किहड़ी पंक्ति आउणी है? कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। सतगुरु अंगद देव जी कहते अखां बाझों वेखना, बिन कन्ना सुनना। सारा शब्द पढ़ो। जदों मन अंदर आ गया, हुण अंदरला चौर है, हुण अंदरों खुशबू है। वो जिहड़ी इन्हां लोकां ने की किया, आपां नूं उलझन च पाउण वास्ते आत्मक अवस्था नूं उपर करता, सरीरक अवस्था नूं खत्म ही कर दिता, लोगों को तोड़ना शुरू कर दिता। क्योंकि किसी गुरु पीर दे नहीं है, किसी तो सिखे नहीं होए, किसी तो समझे नहीं होए। आ जिन्हें तुरे फिरते हैं, मैं इन्हों के प्यो की उम्र का, किसी ने दादे की उम्र का भी होऊंगा। ये निके निके न्याणे जे एवं महापुरख अंसाली वाले कहते होंगे सी, मैं बाबा जी आ बड़ा रौला जा पाते हैं। बाबा जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई कहते छोटा जहा न्याणा होंगे 2 महीने का 3 का, उन्होंने की पता मंजे ते सारा कुछ करी जाता। कहते उन्होंने की पता गंदगी पेशाब करी जाता, लिपट जाता सारा ही, लत्तां भी लपेट लेंदा अपनी। कहते ये तो वो न्याणे है जिहड़ा अपना सारा कुछ ही लपेट ही जाते। निंदक दुनिया च परे तो परे पए ने। कहते लोग हाथ नाल गंदगी धोंदे ने, कहते ये जीव नाल करते, कितना फर्क है। इस करके
ਜਦੋਂ तक साडा मन इंद्रियां विच है उदों तक इंद्रियां की क्रिया चलती है। जदों मन अंदर आ गया साडा फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते ने ऐसी एक अवस्था बन जाती है। देखो उत्थे जाके सारा कुछ खत्म हो गया। ये कहते ने जोत ना लाओ, हाँ नहीं लाउनी जोत। कदों जो उत्थे निज घर में पहुँच गया, नाम तेरा दीवा, उत्थे निज घर में जाके होया नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल, ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई। वो जोत दिखण लग जाती अंदर बाहर भी। भयो यारो भवन सगलारे, हुण तां कमरे च ही चानण हुंदा, फिर सारा ब्रह्मांड ही चानण रूप हो जाना। नाम तेरा दीवा, नाम तेरा बाती, नाम तेरा तेल, ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो यारो भवन सगलारे, नाम तेरो ताका, नाम फूल माला, भार ठारा सगल जूठा रे। उदों जूठा रे नजर आउंदा। पहला ये शुरुआत की क्रिया करनी, बस सानू भी पता भी उत्थे जाना, उत्थे अवस्था चली जाती है। बड़े बड़े दुनिया अंदर इस वक्त बड़े गुरमुख बंदगियां कर रहे, अभ्यास कर रहे हैं। फोन आते ने, कहते जी धूप भी नहीं लाई, इन्नी खुशबू लपटा ही आती। मैं क्या दूजी धूप लाई नहीं ना, हुण मैं कहना जोत हुण लाई नहीं ना, क्योंकि ब्रह्म जोत चल पई है, हुण नहीं जोत की लोड़ है। 10वें पातशाह को एक निज घर के वसिया हुआ साधु, जिन्हें तन मन धन सब कुछ गुरु साहब को सौंप दिता, लक नूं डोरी बन्नी हुई है। सतगुरु जी महिला उठ के जान लगे श्री आनंदपुर साहब तखत साहब वालों। साधु ने लिया के चिट्टियां कलियां खुशबूदार चंपा के फुल साधुओं के चरणों से ढेरी कर दिते। महाराज सच्चे पातशाह कह लगे हुण नहीं लोड़, हुण लोड़ नहीं इन्हां दी, और ये हुण सारा कुछ तुसीं मैनूं समर्पित कर दिता, अर्पण कर चुके हो। शुरू में साध संगत बच्चों को सिखाने लई हुंदा सारा कुछ। जदों आपां छोटे हुंदिआं ने कूड़ा एड़ा भी पढ़िया कायदे ते, इंग्लिश भी पढ़ी, उत्थे आपां पढ़िया सी ए फॉर एप्पल, एप्पल नाल छपिया भी होया सी। जब चीज़ों की जानकारी होती है भी हाँ एप्पल है, ये बॉय है, सी फॉर कैट है, डी फॉर डॉग है, पहला फोटो आउंदियां सारियां, पूरा ऊठ एड़ा अंब, अंब की फोटो आउंदी है। हौली हौली वो साडे मन ने पिक्चर खिंच लई ये अंब हुंदा। पहला बच्चे को नहीं पता, जदों वो जाता रेहड़ी वाल देखता बाजार कहना वो अंब, वो ऊठ, जां कहणगे वो कैट। हुण पता लग गया ये कैट हुंदी है। सारी गल उत्थों शुरू हुंदी हुंदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी ਉੱਚੀ अवस्था चली जाती है। इसे प्रकार ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा की लोड़ ਹੁੰਦੀ है। सेवा करदियां करदियां गुर सेवा ते नामे लागा, तिस मिलिया जिस मस्तक भागा। इस करके आपां ने शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ ही करना है। ये तो हौली हौली सारा कुछ खत्म करने वालों तैयारी चल रही है। सारा कुछ खत्म कर देंगे, नाम रस की कोई प्राप्ति नहीं। जिवें भाई सिमरप्रीत सोना दस्या सी, कहते ने बहने सारी निंदा चुगली शुरू करनी, कोई पानी की गल ही नहीं। ओ माड़ा, ओ माड़ा, ओ माड़ा, ओ माड़ा, ओ चंगा नहीं, ओ चंगा नहीं, ये है नहीं। संगत दिल तोड़ के घर में जाती है अपने, जा जाके नींद नहीं आती, लोग रोंदे ने कि कित्थे सुनिया जाके। सागत का बकना यों जानो जैसे पवन चुहाई। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं कहंदे ने पहला हत्थां नाल ही करो सेवा, हत्थां नाल ही फुल चढ़ाओ, हत्थां नाल ही खुशबूआं छिड़को। 9 प्रकार की भगती विच ये चीज़ आ जाती है। श्रवण करना कंनां नाल, बाणी नूं, कीर्तन नूं, कथा नूं श्रवण करना ही एक भगती। सिमरन करना, कीर्तन करना, कीर्तन भी भगती है।
चरणों की सेवा करनी, फिर खुशबुआं छिड़कनियां, जाम दासा भाव धारण करना, सखापन रखना, मत्था टेकना, सारा कुछ समर्पित कर देना। ये 9 प्रकार की एक भगती हुई है। जब इस गल विच मैं कमी समझदा कि मैं 10 गुरां की कथा थोड़े तक हले पहुँचा नहीं सकिया, वो सारा कुछ आ जाना। नहीं तो हाले तक तुसीं भाई वीर सिंह दे गुरु नानक चमत्कार, अष्टगुर चमत्कार, कलगीधर चमत्कार लेके पढ़ लो। जिथे माता साहब कौर जी, माता सुंदर कौर जी, माता जीत कौर जी ने बाग लगाए हुए सी, बढ़िया बढ़िया माली रखे हुए सी। माता जी आ जिहड़े हुण बनते ने ना, कई थावां दे उत्ते घर जे बना के उन्होंने गर्मी पैदा करके बूटे उगाए थे, सर्दी पैदा करके उगाए जाते हैं। ये सिस्टम उदों भी चलता सी। शीशे के घर बनवा के माता जी ने वो फुल लगा देने, विच उदों पाथियां गोहा ही हुंदा सी, वो बाल के ओदी गरमैश नाल ही फुल पैदा हो जाता सी। रुत उही जी बना देनी शीशे के विच। ते जदों कलगीधर महाराज जी जाते सी तख्त साहब वाल नूं, मातावां ने पहला मत्था टेकना, फिर गल में सेहरा पाउणा, भाई वीर सिंह नूं पढ़ो। और कोई दिन है या खाली नहीं सी जिस दिन माता जी सेहरा नहीं सी पाउंदे महाराज नूं। इस करके आपां हौली हौली सारियां चीज़ां घटाइयां। मैं भी कई साल 10 साल महापुरखों नाल गुजारे, 25 साल मैं श्रोमणी कमेटी च भी सेवा की है। मैं सारिया चीज़ां अपनी अखां नाल घटदियां देखता रहा भी उन्हें बंद हो रही, हुण आ चीज़ां बंद हो रही, हुण मेरे देखदे देखदे बहुत कुछ तब्दीली आ गई। और असीं तां तुहानूं रोक नहीं सकते। जे मैं कहा मैं दरिया के बहण नूं रोक सकदा हुंदा, मिट्टी दीयां 10 बोरियां सिੱਟ के मैं रोक दिंदा 100 बोरियां 1000 बोरियां सिੱਟ। ये तुहाडा जिहड़ा संगत दा बहण है एक दरिया वर्गा, जिधर नूं चल पे सो चल पे बस। मुड़दा कदों जदों जाके सिरे ते टकरा जाता पानी, उदों फिर बैक मारता, फिर इधर नूं मुड़ जाता, इधर नूं मुड़ जाता। और ये तुहानूं असीं रोक नहीं सकते किसी भी गल्लों, क्योंकि एक तो अपनी सारे ये मैं सियाणा, मैनूं गुरमत दा पता। हर कोई कहता मैनूं पता, जदों ये पता कुछ भी नहीं। चंद बंदियां नूं पता, वो एक अलग ही लाइन है बस। वो जेडे ना वो दिल्ली च भी बैठे ने, वो देहरादून च भी बैठे ने, वो यूपी बिहार बंगाल सारे थावां ते बैठे, वो हिमाचल च भी बैठे, वो हजूर साहब भी बैठे हैं। उन्होंने आपस में हर वक्त राबता कायम रहता। सारे सतगुरु कंट्रोल करते हैं, उन्हों की गल एको ही होंगी, उन्हों का बोल चाल सारी सोच एको ही होंगी है। जेडे वो जिन्हों ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां की तीजी हथ खुल चुकी है, ਜਿਹੜੇ बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं, जिन्होंने हर रोज़ महाराज सच्चे पातशाह मिलते, जिन्होंने माता जी हर रोज़ मिलते, जिन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हर रोज़ आके मिलते हैं, उत्थे सारी गल एको हो जाती, उत्थे सारा कुछ एको ही। इत्थे अपनी बुद्धि की सोच लग चल रही सब की, मैं ठीक है मैं ठीक। असीं रौला पा पू के हट गए, मैं तो चुप करके बैठ गया। आगे तो कोई बाहले प्रेम वाले बना लेन तो चले जाइएगा, नहीं तो जाइएगा ही नहीं। की करांगे, मत्था मार के बोल बोल के सानू ही गलत करार दे देंगे सारे जान भी ये गलत है। जहाँ तक कोई कहो भी मैं हाँ कोई अभ्यासी बैठा हो जिहदा तीजा नेत्र खुलिया हो तो सिरे लगी हो कहानी, उही मेरी गल मैं कहूँगा हाँ ठीक गल सही कर रहा। बाकी सारे जिहड़े आपो अपनी मर्जियां नाल चलते हैं, वो सारे वो साडी गल नूं गलत कही जाते हैं। अरे चीज़ हुंदी आ 5 सालों फिर 10 सालों मुड़ के आ जाते हैं। नहीं वो गल ठीक सी ना। इस करके अपना समा बर्बाद ना करो। जे मेरी कही हुई गल कोई भी गलत निकल आवे तो जो थोड़ी अवस्था खुलूगी तुसीं उदों कहोगे नहीं उन्हें ठीक कहा, गल गलत नहीं होंगी कोई। क्यों मैं तो तुहानूं अपने ही परिवार समझदा। एक कहता इन्होंने जी कथा भरी बड़ी सेवा की, कोई गुरमुख बैठे जी 5-4 असीं
ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੂਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਕਰਨ ਆ ਜਾਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਗੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਗੇ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹ 74-75 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੰਘ ਦੇ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵੱਲ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 200 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਕਹਿ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਲਤਾ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਹਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਥ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, 41ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਹੇ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਦਾ, ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਜੜ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਪ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਗੁਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੜ,
ਬੇਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਹ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਰੂਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜੜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਥਾ, ਰੂਹ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਲੰਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਰੂਹ 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 ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੂਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਰੂਹ 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 ਰੂਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਨ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਵੀ, ਮਾਏ ਮਾਏ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 4 ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੁਗਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ
सने केसी इशनान करके सुच्चे वस्त्र पहन के कड़ाह प्रसाद बना के अरदास करके सहज पाठ आरंभ करन। 5 सहज पाठ एक दा करन। महाराज कहे एक पाठ जपजी साहब का अर्थों समेत करना रोज। कहते इको पाठ नाल ही कृपा हो जानी। जपजी साहब का एक पाठ अर्थों समेत करो। तुसीं कहते मन नहीं टिकता क्योंकि आपां ना तो पाठ सुनते हैं ना अर्थ की विचार ही करते। वैसे जे पाठ नूं सुनन लग जाओ ना तो अर्थों की विचार आपे हो जाती। इस करके जदों भी तुसीं गुरमंत्र का सिमरन करना, जो आप लगातार किया वाहिगुरू 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 का सिमरन भी किया तो ध्यान जरूर थोड़ा चले जाना पासे। आप की करना ये अर्थों सामने रखना। वाहे अचरज जो अज्ञान का अंधेरा और मेड़ के जो करता है प्रकाश रूप सारे अर्थों नाल नाल जे तेज करांगे फिर सरगुण की प्राप्ति वाला सिमरन है। ये अर्थां समेत करांगे जिवें आपां आ लै पढ़ाउने तुहानूं ये कीर्तन के रूप में है। ये स्लो है। ये अर्थां की विचार भी करनी है। अर्थां के विचार के नाल ध्यान भी धरना। ध्यान धरो ते को मन में जे को अमितो सुबह जग छायो। ध्यान करो वाह अंदर भी है सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत। ये सारी अष्टपदी देखो पढ़ के धर्म माहे आकाश पाताल सब लोग पूर्ण प्रतिपाल सर्व की चिंता जिस मन माहे तिसते व्यथा कोई ना। जदों भी सिमरन करना है अपने देखो तीसरे पातशाह ने लड़ीवार कथा सुनिया। तीसरे पातशाह ने बचन कहा जे सर्व व्यापक नूं बाहर देखना पहला अपने अंदर देखना पड़ेगा। जदों अंदर देखांगे तो अंदर प्रकाश हो गया तो बाहरला नजर आना है। जे तुसीं उहनूं पहले ही बाहर देखना शुरू करोगे अंदरला हाले खुलिया नहीं करना। अंदर भी अखां ने मन के बुद्ध रूप नेत्र अंदर ने वो जब तक खुलते नहीं है तदों तक प्रकाश नहीं होंदा। वो खुलण की निशानी अभ्यासियों की है। जदों अभ्यास आपां बहुत जुड़ के करते हैं जपजी साहब का जां जाप साहब का जां किसी भी बाणी का जुड़ जुड़ के अभ्यास करते हैं। जुड़न के नाल फिर शुरू दे विच चमकारे जे पैंदे लाइटां जिहियां चमकण लग जांदियां ने। फिर कई बार खब्बा सज्जा देखते हैं। जदों एक बार मलेशिया गए तो उत्थे 3-4 सिख शाम को अपनी ड्यूटियां तो वेले होकर इशनान करके कहने सी चारे जने शाम को कीर्तन करते थे घर 20 दिन 22 दिन उदों मैं रहा सी उन्होंने समय में 2004 की गल। कहते एक सिंह कहना मेरिया अखा खुलिया सी बाकी कहते जुड़े सी कीर्तन च। कहते पौड़ियां वाले पासों गुरु नानक देव जी उतर के सामने खड़े थे। इन्ना प्रकाश हुआ कहते बस थोड़े चिर च देखणों हट गए। उन्होंने भी प्रकाश दिखा। उधर लाइट जी फ्लैश को गांबा कहते फोटो कहते तू गांबा खिंचा कह नहीं तो तू गांबा खिंचा कह नहीं। एक दूजे ने पूछना फ्लैश जी बजी सी तू फोटो खिंची वो कह मैं तो नहीं खिंची। इस करके ये लाइट पैंदी शुरू दे विच हौली हौली जदों ये जुड़ना शुरू होंदा मन हुण अंदर नूं जाना ये अंदर भी लाइटां ने। फिर लाल फिर थोड़ा जिहा हरा फिर थोड़ा जिहा बैंगनी जिहा रंग फिर आउंदे सारे चक्रां दे रंग शुरू हो जाते हैं। फिर पीला जिहा रंग फिर चिट्टा रंग। बस जदों ये खुलना शुरू होंदा है जदों कंठ विच जाप आउंदा जदों हिरदे च जाप आउंदा तो अंतरजामता शुरू हो जाती है। उदों सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। भूत प्रेत ये वो फलाना टिक्का जो तुरया फिरदा इत्थे वो सारा नजर आउण लग जांदा। हौली हौली फौजां नजर आउण लग जांदियां। हौली हौली संगत विच भी बैठे नजर आउण लग जांदे। अच्छा ये भी कथा सुनना आए ने हाँ जी ये भी आए ने की गल उन्होंने भी कथा चंगी लगती। जे साडे सतगुर ने तो भगतां दे भी सतगुर ने महापुरखों के भी सतगुर ने शहीद फौजां दे भी सतगुर ते ही ने। वो भी कथा सुनते हैं वो भी संगत करते हैं वो भी सिमरन करते हैं। सिमरन वेले सबका बिल्कुल जिवें सप बीम ते मस्त हो जाते हैं। वाहिगुरू मंत्र ते सारे खुश हो जाते। इस करके आप शुरू किया तो मैं समझाया एक भी बार कहा खाली नहीं जाना चाहिए भी एवं वाहिगुरू कही जाना।
वाहिगुरू कन्ना नाल सुनना ते नाल अर्थ की विचार करनी है ते कौन आ वो कित्थे रहिंदा ये भी ध्यान देना भी मेरे अंदर भी वो बैठे आप ही जे मेरे ना अंदर होण तो ये डैड बॉडी है जब मेरे अंदर बैठे ने तो मैं उन्होंने अंदर आवाज़ मारदा जो मेरे वो बाहर व्यापक भी ने तां भी मैं आवाज़ मारदा और मैं बड़े विराग की ये जिहड़ी हैगी आ जिहड़े महापुरुषों का कहते तर्ज बड़ी सोहनी तेरी मैं कहा हाँ जी वो तर्ज ही कहते हैं ये मैं है ही विराग वाली है जिहड़ा भी सुन लैंदा वो कहता भी बड़ा आनंद आउंदा इस करके आपां फिर एक बार अर्थां समेत वाहिगुरू विच अंदरले स्वरूप विच ते बाहरले स्वरूप ये जो कथा लड़ीवार आती है उदों देखो वो चीज़ आनी है एक आना रूप एक आना स्वरूप एक आना रूप एक स्वरूप है खालसा मेरो रूप है खास एक रूप है यह खालसा सारा ही रूप है एक स्वरूप है मन तू जो वो स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब का की है स्वरूप और उत्थे कहते खालसा मेरो रूप दसा स्वरूपों ने रूप धारण किया ये स्वरूप है ये दसा गुणा का स्वरूप है अपना दो चीज़ा ने आप बाहर का रूप है रूप जात जो बने सारे खत्म होने वाली चीज़ा अपना रूप पहले छोटे होंगे निके जो होंगे फिर बड़े हो गए फिर दाड़ियाँ आ गई कालियाँ फिर चिट्टियाँ हो गई फिर रूप की झुरड़ियाँ पै गई फिर चले गए पर स्वरूप उवें ही रहता तुहानूं कहा सी जिउंदे जी अपना स्वरूप प्रगट कर लो तुसीं रूप के उत्ते शीशियां मूहरे खड़ खड़ ज्यों क्रीमां लाउणियां शुरू कीतियां ज्यों पाउडर लाने शुरू कीते ज्यों तुसीं रूप के उत्ते जोर देई जांदे हो कि मैं सोहना बन जावां वो तुसीं नहीं सोहणे बन सकदे सही सुंदर सोहणे साध संगत च बहण सोहना वो हुंदा जिन्हां दे अंदर प्रकाश हो जांदा बाबा जी ने तां बाबा सोहण सिंह दे दर्शन कीते ने वड्डियां दे चेहरा इदा लाल टमाटर वर्गा सुर्ख मैं नहीं दर्शन किए तुम दस मैनू संत करतार सिंह ने सारी चीज़ां दसियां असीं उदों साध संगत हजूर साहब सी 1975 से बाबा जरनैल सिंह जी खालसा नाल सी 9 सिंह उत्थे कुछ दिन वास्ते थोड़ा जिहा पाठ करने वास्ते ठहरे हुए हजूर साहब घोड़ियां दे दर्द होवे पेट ते बाबा जी ने उत्थों सिंह भेजा कहते हजूर साहब घोड़ियां के पेट दर्द हो रहा मसाला दे के भेजा सिंह नाले मसाला लिखवा के वो सिंह आया उन्हें घोड़ियां को मसाला दिता तां उन्हें घोड़ियां का पेट दर्द हटिया तो इस करके साध संगत महापुरखा ने ऐसे बहुत काम किए बख्शिशां कीतियां की उन्होंने गल्लां दसीए चलते जंग में 1971 से चलते जंग में पाकिस्तान नाल जंग लग्या बाबा जी अपनी बग्घी लैके गुड़ ते छोले भुजे हुए लैके चलदियां गोलियां फौजियां जा जा वंडदे सी कहते बाबा जी तुसीं ना जाओ गोली चलती कहते कोई गल नहीं महाराज सच्चे पातशाह जी को रखना रख ही लेना तो इस करके नाम जपण दे नाल साध संगत ऐसी कृपा हुंदी है हुण आपां सारे जणे इत्थे बैठे हैं की कहना 4-5 हथ खड़े कर दें भी मैं 8 घंटे वाला 4 घंटे वाला या 12 घंटे वाला का स्वास जाप वाला काम कर सकते दृष्टि बंदे कामाकारां दे विच वेल मिलता है कोई ऐसा होगा जिहड़ा 24 घंटे या 82 है इस करके आप संगत में इन्ना लाहा हुंदा कल भी तुहानूं कहा सी जिहड़े दसम दे उत्ते बाहला रौला पाउंदे ने ये बाणी नहीं ये बाणी नहीं परसों कथा करते हैं उत्थे गल फुरकी भी जिहड़ी महाराज ने 75 वार फतेह दवाई पंजां प्यारिਆਂ ਨੂੰ अमर छकाउण वेले फतेह गुरु ग्रंथ साहिब लिखी किते ना दसम ग्रंथ जी फतेह लिखी होनी ना सरबलोच लिखी होनी है तो इस करके कल तो कहने लिखी नहीं किते फतेह ये भी तो 10वें पातशाह के मुखार विच दी बाणी है मैं कहा फिर जे तुसीं वो बाणी नहीं पढ़ते तो फतेह भी बुलाना वड़ के कल बुलाने भी 10वें पातशाह की बाणी भी होई फिर इस करके इन्हां गल्लां दा आपां सारी संगत ने ख्याल रखना वाहिगुरू गुरमंत्र है दो बारी फतेह दे विच आपां वाहिगुरू कहने शौक रखो अपने मन के अंदर देखो तुसीं खराबी कसूर तुहाडा कहंदे तां अपना ही भांडा खराब होवे ना दूजे नूं भी दोष दईए एक बार है रास संपूर्ण पढ़नी ध्यान रखना हमेशा
एक क्योंकि किसी विद्वान चलो चढ़ाई करके और ज्ञानी हरबंस सिंह जी पटियाले वाले टीका लिखत, ये सारे तो विद्वान और अच्छे गुरमुख प्यारे से 5 बाणियां सवेरे उठ के पढ़नियां। कहने सब तो पहला उठ के मैं 2 बजे निरंकार अकाल पुरख नूं हाजर नाजर जान के फतेह बुलाउणा, फिर इशनान करदा, फिर मैं 5 बाणियां पढ़दा। कहने मैं अकाल उस्तत रोज पढ़दा। ऐसे विद्वान ज्ञानी सी वो। मैनू उन्होंने 4 साल मैं उन्होंने घर के सामने होती प्रधान गुरुद्वारे की कथा की, 4 साल ही कथा सुनने आते रहे। तो मेरे नाल रोज बैठ के घंटा घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे विचार होंगे। ये कहते हैं साढ़े कोई बंदा बह गया आके कहना मैं भी सुना विचारा, अद्धे घंटे बाद कहना अच्छा की चलता, मैं की होया, कहना मेरे तो सिर तो लंघ गए सारी गल्लां, मेरी तो समझ लगी, मैं तो बहता ही गया मैं ज्ञानियों के कोल, क्या तेन समझ नहीं लगती। ज्ञानी जी ने मैंने उदों कहा, कहना ज्ञानी जो रह राज दोहरे कटते हैं सारे, ये दसम की होंद को खत्म करने वास्ते ही तरीका चल रहा है। ज्ञानी ने दसम के हक में भी पुस्तक लिखी, जो विरोधियों ने पुस्तक लिखी सी, वो फिर विरोधी मेन बंदा ज्ञानी जी मिल गया, कहना यार तुम तो ना लिखो। ज्ञानी जी कहे तुम हट जाओ, तुम क्यों दसते मैं विरोध लिखते हो। इस करके साध संगत आओ, सारी संगत कल भी मैं आप जी ने बेनती की सी भी जिहड़ी सृष्टि के रचन वेले एक ताकत पैदा हुई सी, जिन्हें सारी सृष्टि नूं ब्रह्मंडां नूं सब कुछ नूं एक मर्यादा विच बन के रखिया। भै विच सूरज, भै विच चंद, को कोड़ी चलता अंत, भै विच चलै लख दरियाओ, जिन्ना कुछ भी भै दे विच है, जिन्ना कुछ भी बन्निया होया सारा कुछ, वो ताकत का नाम है वाहिगुरू। निरंकार जी ने सानू दिता वाहिगुरू, ये ताकत है वो जिहड़ी जोड़ के रखती है। तुसीं कहना हुण खुशकी पैदा होगी सारे सिखां च, वो थोड़े च खुशकी नहीं सी होनी जे तुसीं 4-4 घंटे के अभ्यासी होंदे ना वाहिगुरू मंत्र के, घरां विच प्यार पैदा हो जाना सी, घरां दे विच सिੱਖੀ प्रफुल्लित होनी सी। तुसीं गुर मंत्र छड्डिया, तुसीं मूल मंत्र छड्डिया, तुसीं बाणी छड्डी, तुसीं हौली रहत छड्डी, तुसीं मर्यादा छड्डी। महाराज कहते इन्होंने साड़ी कोई गल मनी नहीं। बेनती चलो असं अगे अगे हसीनों करें, महाराज बेनती करो कौम का बुरा हाल है, सिख साल इदा ने। महाराज ने अगर अपन की नाम दिता पता सारे कहते किहड़े सिख, आप सिख ने कहते इन्होंने जी मैं मर्यादा कही सी पाली है, कोई मनी है मेरी गल, इन्होंने ये तो मेरी कोई भी गल नहीं मानते हैं। कहते ये तो सारे संसार से जाके रल गए। कहते इन्होंने मैं कहा भी सी जब तक खालसा रह न्यारा तब तक तेज दियो मैं सारा, जब एक है विपरीत की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। कहते ये ना किसी बीबियां ने साड़ी गल मनी, गात्रे भी पाए, कांडे भी पाए, गात्रे भी पाए, लिस्ट भी लाई है। महाराज कहते मैं ये कहा सी भी पति के अधीन पत्नी ने रहना, ये थोड़ी उपर दी गल्लां ने। कहते ये बीबियां ने पतियां की गल नूं मोड़ के उल्टा के अपने आप नूं पैर विच मूहरे रखिया। कहते वध तो वध ये जिन्ने भूत ने, भूतनियां दे विच सब तो वध बीबियां भूतनियां बनदियां ने, क्योंकि उन्होंने अपने पति के सारे वचनों को कट्टिया। मैं ये कोई झूठ नहीं कहना, बाबा जी पूछ लो, ये माता जी का वचन होता भी। कहते इस करके सब तो वध भूत कौन बनने, बीबियां, क्योंकि इन्होंने अपने पति की गल नहीं मनी, इन्होंने सतगुरां की गल नहीं मनी, इन्होंने मर्यादावां नूं भंग किया, ये सारे सिंहां ने भंग किया। फिर तुसीं कहना सब कलगीधर महाराज साडे ते खुशी नहीं है, थोड़े तो खुशी की करन महाराज। कल भी तुहानूं कहा जो कशहरे पाड़ जाते वो पोचा बना लें, कशहरे पाड़ लें, चलो पोचा अपना दरवाजा साफ कर लो, दरवाजा साफ कर लो, गड्डियां साफ कर लो, वो इदा ना करो। 5 ककारां दा इन्ना सत्कार करो, शहरां दा संस्कार कर दिया करो। मेरे को कई चीज़ां ने वो मैं फिर कई संगत च नहीं सुनाऊंगा, कई गल्लां सुनाउण वालियां दी। वैसे एक इशारा करना, एक सिंह सीगा 15 घंटे अभ्यास करता सी रोज़, वो 15 घंटे का अभ्यासी सी, पर हैगा सी वो सिंगापुर, वो गलती करता सी पर उन्हें पता नहीं सी गलती है। इन्ना जानी वो सीधा साधा बंदा सी, बाहरले थोड़े होंदे भी सीधे साधे हैं।
वो अपने ककार ला के सारे मंजे ते ला के फिर लैटरिन वगैरह जाता सी। इन्ने साल वो गलती करता रहा। फिर महाराज ने एक सिंह नूं कहा, फौजा ने कहा, कहते वो उन्होंने हटा के आ, वो जिन्नी कमाई करता वो जिद्दियां सीधियां तो आ गई को, पर वो मन नहीं टिकया वह। जब सिंह की ड्यूटी लगी, सिंह गया उत्थे जाके जो उन्होंने समझाया वो मन्ने ना, फिर खैर मन गया। कहना मैं चाहना भी ककारां नूं मैं लैटरिन विच भी लैके नहीं जावां नाल, भी मेरे पिता जी के ककार बख्श इन्ने सत्कार वो सिगड़ी कहती पता नहीं कितों पैसा आता, पता नहीं की कितों आता, कहती घर के इन्ना बख्शिश है। जदों सिंह नूं ककार अरदास करके पहनाते भी लै भी सिंघा बेअदबी नहीं करनी, इदा बेअदबी है सबका तू बेअदबी करता। 4 दिन के बिच जिथे वो जाना चाहता सी रस्ता तो उत्थे चला गया। कहते जी हुण मैनूं पता लगा सिंह तो यह बैठे ने, कड़े आ घर च रुड़ते हैं, किरपाना वो रुड़दियां ने, किते कोई शस्त्र रुड़ता है, किते कशहरे रुड़ते रहते हैं। जे पीला पटका हम देखा भी काम का नहीं, चलो जी ये नाला साफ कर। पीला ते नीला रंग, एक बार एक सिंह से उन्हें नीले रंग का तौलिया लिया। जो मैं उन्हें मिल गया, कहना जी तौलिया तुसीं लै लो नीला, नवा ही लिया। मैं कहा की होया? कहना मैंने बहुत झिड़का पैदा। मैं कि गलों झिड़का पै गई तौलिए तो मैं तो कहना फौजा कहना साडा नीला बाणा है, ये नीला रंग साडा है, तू हम थां भी थांभेगा नीले रंग की बेअदबी करेगा। कई आ जो निशान साहब का चोड़ा ये भी साडा रंग है साध संगत। इस करके ਜਿਹੜੇ चारे रंग खालसे ਨੂੰ बख्शिश ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा सत्कार ककारां ਦਾ सत्कार रखना। ये भी थोड़ियां कमियां ने, जी कमियां मैं दस रहा इन्होंने पूरियां करो, अपनी कमियां दूर करो। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह पुन कहते हैं कि बाहो 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 करना, वाहिगुरु वाहिगुरु करना, बाहो बाहो करते सदा आनंद होवे मेरी माए, बाहो बाहो करते हर स्यों लिव लाए, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हरि नाल आपे लिव जुड़ जाती है। सुनिया लग सहज ध्यान सुनने हम फिर कहो वाहिगुरु, फिर आप सुनते हैं, अर्थ की विचार करते हैं, अंदर भी देखना, व्यापक भी देखना, ब्रह्मंडा में भी देखना, प्यार के नाम फिर कहो वाहे गुरु वाह वाह करनी बोल है। कोई भी बंदा बोलता वाहगुरु कर्मा भागा नाल ही वाहगुरु कहना मिलता है ते बोल आए दूजियां नूं विच पाउंदा आप ही जपदा वाहो वाहो करदियां शोभा पाए वाहगुरु वाहगुरु करदियां वाह वाह करनी। किसी विद्वान ने आए नैट वाले कल तुहानूं दस्से आई ग्रंथ वाले अर्थ ने मैं सारे बच्चे मेरे भी फिट बैठे ये होर ही कुछ लिख दिंदे आ पर कसूर भी नहीं उन्होंने क्योंकि उन्होंने एक विद्वान से अपने पंथ का बड़ा ग्रंथ लिखा बड़ी उन्हें शोभा करते सारे पर हैरान हो गए अमृत नहीं छकिया बिना अमृत तो ही चला गया
और मेरे सामने की गल हुई। मैं श्री अकाल तख्त साहब तो उदों बैठा पाठ करता, ये संतां वेले की गल है, ब्लू स्टार तो पहला की। वो विद्वान आया जहेदार कृपाल सिंह जी से, वो कहना यार यार करके बोलता जहेदार को, कहना यार वो शस्त्रों तो परले पासे की परिक्रमा करने जी करता, मैं उधर चले जावा। जथेदार जी कहते देख जिथे यारी दोस्ती है उत्थे तो ठीक है, जिथे मर्यादा आ गई दाड़ा खोल पैंट उतार, फिर परले पासे की तू जा सकता, उधर चोड़ा पा के जा सकता, उत्थे पजामी नहीं पा सकता, कोई असीं पाउण नहीं देंगे या पैंट नहीं पाउण देंगे, साडी वर्दी जिहड़ी वो कहना ये तो मुश्किल है। जथेदार जी कहते मैनू पता तू अमर तो छकिया नहीं, शहरा पाया नहीं, ताई तो पैंट नहीं लाउंदा। कहना तेन पता ही है रहत रखनी कितनी, कहने किताबां तो इन्नियां लिखियां। एक होर सीगा जो चढ़ाई कर गया प्रणाम दास, अपने जथेदार बुढ़ा दल के ज्ञानी कृपाल सिंह जी होंगे सी, बजुर्ग जो लिखारी से, वो कहने मैनू बड़ा चाऽ चढ़ा भी वो आया इतने हरनाम दास सहराजी, उन्हें किताबां भी लिखियां बड़े छेवें पातशाह। कहते ज्ञानी जी नाल चलोगे, मैं जाना जी कथा कर, तुसीं मिलिओ पटियाले भाषा भाल ठहरे हुए सी। दूजे दिन जो ज्ञानी जी आए मिलना, मैं की बनया, कहते मन खट्टा हो गया। मैं क्यों? कहते जो मैं गया कमरे च धुआं सिमटदा, इन्ना शराब खो रखी। कहना मैनू कहे कि कहना ये बिना तो कहने मैनू इतिहास ही नहीं खुलता। ज्ञानी जी कहते मैं तो ना नक से कपड़ा दे के बाहर नहीं मुड़िया भी लाहनत है जे लिखारी जो इन्नी सिगरटा पींदा ते इन्नी शराब पींदा, कहना मैनू ये बिना इतिहास ही नहीं खुलता। वो जेडे यह जे बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਮੀਟ शराब खा जाते, फीमा खाते, चिट्टे खाते, आह कई फोटो नशर हुई जिन्हों दियाँ ये चोरी बहुत कुछ करते जो रौला पाते। हथ नौते कि 10 के विरुद्ध बोलता, मुड़ के फिर नैट पर जो आई ना सारी करतूत, फिर माफी मंगी जाए। ਜਿਹੜਾ सिख का पुत हो ना 10 के विरुद्ध नहीं बोलू, जो सिख का पुत ही नहीं वो भी बोलूगा। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ निवास के उत्ते सांझे बैल से खालसा को दोपहर हुई सी, संगत आई नहीं सी, मैं सी एक होर सी आके बह गया दरी ते। कहते आओ जी, कहते संत जी एक गल पूछनी है। कहते पूछो। कहते मैनू 40 साल हो गए इस लाइन च राजनीति तुहानू सिर्फ 4 साल ही हुए ने, तुसीं 4 सालों च वर्ल्ड फेमस हो गए तो मैं 40 सालों च नहीं उन्ना होया। संत कहते तरीका दसा, कहते की? कहते 101 जपजी साहब रोज करन लग जा, तू वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। कहना जी ये तो औखा है। कहना एक तो कर लईदा, कहते वो भी कदे तू पूरा ही नहीं करता, कदे तू गलत पढ़ता है। मैं संतां नूं होली दिन कहा, मैं एडा गोला खाता सवेरे उठ के, कहते पता मैनू, कहते वो ही मारता है। कहते 101 जपजी साहब करे तो चढ़ती कला हो, बंदे की रहत रखे। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने नानक वाहो वाहो सत रजाए। रजाए परमेश्वर की आज्ञा है, ਉਹਦੀ रजा ਵਿੱਚ रह के ਜਿਹੜਾ नाम जपदा परमेश्वर का, ਉਹਦੀ रजा ਵਿੱਚ रह के सत परमेश्वर की रजा ਵਿੱਚ रह के नाम जपना। सत परमेश्वर की रजा है कि तुसी वाहिगुरू 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 जपो। करिए कि तुसी होर ही पासे निकल जाते हो। जो कोई नाम जपण मेहनत करने की वारी आती है, कोई कहता बनया बनाया ले लो फलाने थां तो मिलना की लोड़ है इन्हां नाम जपण की। देव भी बड़ी छेती कृपा करती है, वो पीर की कबर से बड़ी कृपा होती है। लाभी पल के 10 गेड़े कढ़ सारा कुछ मिल जाना। अगला कहना छड्डो परे, इन्ना किहड़ा वाहिगुरू मंत्र करे, इन्ना कर ये तो ठीक है, तुहानू सारा कुछ मिल जाना। मैं नहीं कहता नहीं मिलता, धर्म अर्थ काम मोख तो मिल जाना, वो भी थल्ले चीज़ें मिल जाएगियां। सुत बिद लोक ईखना दीनी,
ये भी मिल जाएगियां। तो मुक्ति कौन दूंगा तुहानू? मुक्त की बरिया कहाँ छुपानी, तो कही रही आदत भानी। तो हुण कित्थे चली गई मुक्ति मिली? वो होर चीज़ है, आ होर चीज़ है। जिहड़ी चंडी की गल आपां करदे, चंडी अकाल शक्ति है। एक अकाल शक्ति है, एक अकाल की शक्ति विचों गाहां शक्तियां निकलियां हुई हैं। मैं चीज़ां दसणियां चाहुंदा सी तुहानूं। मैं किसी जब मैं कथा की पटियाले सूरज प्रकाश की 10वें पातशाह की कथा चलती, महाराज जगजीत सिंह की जो प्रगट की जो वो काफ़ी कुछ चंडी बारे आ रहे, चंडी चरित्र का भी जिक्र आया। मैं उस सिंह कोल गया, बहुत पहुंची रूह, बहुत ज़्यादा चंडी के पाठ करते हैं, बड़ी मेहनत, बड़ी 60 साल हो गए बंदगी करते हैं। मैं कहा मैनू ये पूछ के दसो फौजा भी चंडी चरित्र का मतलब की होंगे। दूजे दिन जब पूछन गया, कहना पहले तो सिंह गर्म हो गए, कहते ये की पूछी जाता आके। कहना दूजा जो सिंह कहते बड़ा बजुर्ग से, कहते भाई उन्हें कथा सुनावा। कहना यह होंगे जब चंडी में हुक्म होया ना भी आ सारे 45 पद मैथ तो खत्म करने हैं, अकाल शक्ति ने हुक्म होया सी। जब अकाल शक्ति ने हुक्म हो, कहने महाराज ये तो मेरी पूजा करते तो पैरी पै जान, चरनी पैण आके इन्होंने तो हथियार सुट देने। नानकावादी कहने मारने तो पैने हैं। कहने ऐ करो चरित्र खेडो, केड़ा? कहने तुसीं दुर्गा रूप धारण कर लो, फिर तो नहीं पछाण सकते भी चंडी है। कहने चलो इस तरह करना है। उन्हें रूप ही पलटा लिया अपना, दुर्गा रूप हो के फिर दैंतां दा खात्मा कीता। ਇਹਨੂੰ कहने चंडी चरित्र भाग पहला भाग दूजा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह की कृपा, ਇਹਦਾ फर्क है। चंडी की सवारी चिट्टे शेर की है, ਜਿਹੜੀ दुर्गा की सवारी है वो पीले शेर की। इन्हां गल्लां दा फर्क तुहानूं कोई दसूगा थोड़ी। ਜਿਹੜੀ अकाल पुरख की अकाल ताकत है, जो माता साहिब कौर है, जदों अपने दूजे रूप में आउंदे ने, भरे जोगड़ी पत्थर 64 चारम चली ठाम ठाम डकार डकार वाले रूप चाहते हैं। जब सृष्टि का नाश करते हो, एक बार महाराज के सिंह को कहने, सिंह कहना महाराज थोड़ा सुभाव गंभीर जहा हो जाता है, कह लो भी वो कहना तुम गर्म हो जाते, कई बार गर्म सुभाव च रहे। महाराज कहने दयालु है सी, मेरा सुभाव उत्तों ही गर्म है। फिर प्यो आए ने सारे दुख सामने आते हैं, कहते इन्नी अरदास करो थोड़ी माता ना कदे गुस्सा हो। बस कहते जिदन माता को गुस्सा आ गया, सृष्टि तहस नहस हो गई सारी। ਇਹਦਾ गुस्सा नहीं कदे तुसीं देखिया। और वाकई पिछे जे किसी ने कहना कहना माता जी का सुभाव जिथे अड़ के ना फिर आड़ी ही जाते हैं। फिर जिहड़ी गल उन्होंने सिंह तो कहते कराउणी है करा ही लेंदे ने। फिर कहने वो सिंह कहना तू सुभाव नहीं जानता इन्हां दा। और माता जी ने कोई पुछ गिछ भी नहीं, जो सृष्टि ते मर्जी कर देन। माता जी निरंकार जी ने पूछना 10वें पातशाह, वो कहने हाँ भाई कोई नहीं, उन्होंने कीता ठीक है। बस इन्ने सत्कारयोग ने साडे माता साहिब कौर जी, सारियां शक्तियां दे मालक ने। कुल आलम दीयां ताकतां माता साहिब कौर दे अधीन ने। 10वें पातशाह महाराज का बस छू ही रही सुत कब चरण में टिके ही रहंदे ने। कदे ही जाके कोई बेनती करे, कहने कोई नहीं, बाला नहीं जवाब देंगे, कहते कोई नहीं, इन्ने ही जवाब देंगे। कहते छोटिया छोटिया गल्लां मेरे को कराया करो, अपनी माता को ही कराया करो जाके। ताई मैं माता साहब कौर की फोटो मंडी सारिਆਂ ਨੂੰ, वो माता जी की भी फोटो ला। माता जी का काम होंगे तत्काल, कोई बेनती करो तत्काल ही होंगे, वही चंडी की वार पढ़ाने। ताकि ब्रह्म कवच इसे करके कराया, क्योंकि जो चंडी की वार एक सिंह पढ़ता सी, पर अभ्यासियों की गल्लां ने। जब उन्हें चंडी की वार शुरू की, कोई गलती हो जाती कई बार, एकदम कमरे में कृपान को मन लग गई। उन्हें देखा भी मैं मरूंगा। फौजा कहते ब्रह्म कवच कर, ब्रह्म कवच छेती कर, ब्रह्म कवच शुरू कर दे। जब ही ब्रह्म कवच किया, कृपान शांत हो गई। साध संगत ब्रह्म कवच कल भी मैं तुम दसिया सी, गलेला नहीं है, रहने वाली बंदूक नहीं है, थ्री नट नहीं हैगी। ये छोटी जी मशीन गन वाली गोलियां वाली, ये हैगी तोप। ब्रह्म कवच जिन्होंने ब्रह्म कवच हम 1.25 लाख किया, एक सिंह का हम 15 लाख चलता। फौजा है नाल रहिंदियां हर वक्त, वो मजाल आ कोई झाक जाए, मजाल आ कोई गल।
इस करके बाबा जी का सारा पता, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सारा पता। इन्हों ने आने नाल क्यों इन्हों फौजा बहुत ने पहरा बदल गया जो बाबा जी आए उदों ही पहरा बदल गया। क्यों ठीक है बाबा जी कह इन्हें गल्लां दस्सिया ना करो, बाबा जी करिए कि दुनिया खराब इन्नी हो गई है। इन्हों समझाना अपने न्याणिਆਂ ਨੂੰ समझाना ही पैदा भी तुसीं हमेशा ही आ जिहड़े एवें इधर लली छुरी तुरे फिरदे एवें कह दिंदे ने। मैं सही गल दसदी तुहानूं, अकाल शक्ति है। मैं आसा दी वार की कथा जे गल कीती, दूई कुदरत साजी है। कल आसन डिठो जाओ, ये जिहड़ी दूई कुदरत है माता साहिब कौर है। जे एका माई जुगत प्यारी माता साहिब कौर है। किन्ने के नाम सुन रहे हैं, नमो लोक माता कृपा करी हम पर जग माता। परमेश्वर के दो रूप ने, एक परमेश्वर एक परमेश्वरी है। माता का नाम परमेश्वरी है। पहले अकाल पुरख जी गुरु नानक साहब ने कहते मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर है, तेरा नाम गुर परमेश्वर है। और मां तो बिना सृष्टि पैदा होंगी, परमेश्वरी भी तो हैगी है ना। इस करके सृष्टि की करता धरता हरता सारिया ड्यूटियां माता साहिब कौर कोले आ। कुल रिद्धियां सिद्धियां नौ रिद्धियां उगरदन की सारी वो अकाल शक्ति के नाल ही रिलेटेड है। उन्होंने पढ़िया करो, देखो अकाल शक्ति माता साहिब कौर दी सारिया ताकतां ने कि ठीक है वो शांत चित रहते हैं, ध्यान रखते हैं। पर माता जी ध्यान वह ही रखते हैं जो नितनेम में परपक्ता, जो बहुत बंदगी वाला, जो कहता तो बचा हुआ, जो ककारां का पूर्ण सत्कार करता। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं महला तीजा वाहो वाहो बाणी सच है। ये जी वाहो वाहो बाणी है ना, वाह वाह बई वाह वाह बाणी जी सच स्वरूप है। गुरमुख लद्दी भाल, मुखी गुरुओं ने भाल के लद्दी है। इतने गुरमुख का अर्थ मुखी गुरु आऊगा। मुखी गुरु कौन है? गुरु नानक साहब। सचखंड जाके पूछो तो प्रवान गुरु केड़ा? गुरु नानक साहब। दसे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब। निरंकार जी ने होर किसी ने मोहर लाई अपनी भी ये गुरु है, बाकी जो मर्जी अपने आप बन के बह जाए। प्रवान तो कोई नहीं। सिंह कहते पिछे एक गुरु मरिया से कई साल पहला, निरंकार जी पता ही कहते कलगीधर महाराज कहते इनू घट्टो घट्ट 6-7 युग प्रेत जुनी जी रखना तो बंदे की विस्ता ये मूँह 4 टाइम रहे। 7-8 युग तक ही जाना। एक फिर मरिया, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? पहले 7 जन्म तक 7 युगों तक कुत्ता ही बनाते रहे। एक होर मरिया, बड़े साल की गल है। जो वो मरिया ਉਹਨੂੰ एक चुन्नी च पा दिया, कुट पैंदी बड़ी, फिर मर जाता, फिर चुन्नी च पै जाता, फिर कुट पैंदी, फिर मर जाता। वो हुण तक किन्ने जन्म कुट खा खा ही मरी जाता। ते नाल जिहड़े ते इन्हां दे चेले चपटे इन्हां नूं बड़ी कुट पैंदी है। इस करके मैं ये गल तां सुणाई तुहाडे मन के अंदर थोड़ा जिहा भाव बने, प्रेम बने। सच्चे पातशाह महाराज इन्हां नूं प्यार बने अपना। वाहो वाहो शब्द उचरै, वाहो वाहो हिरदै नाल, वाहो वाहो शब्द द्वारा उचरना करो ते वाहो वाहो हिरदे दे नाल ला के भाव प्यार नाल हिरदे नाल दिल नाल कहो वाहिगुरू। वाहिगुरू दिल दे अंदर ही है। वाहो वाहो करते हर पाया सैजे गुरमुख भाल, वाहो वाहो करते हर पाया सैजे गुरमुख भाल। वाहो वाहो करते जिन्हें परमात्मा को मिलना ना वो वाहिगुरू वाहिगुरू करो। जिन्हें कुछ ऊँ संसारी लेना मूल मंत्र करो। जिन्हें सुखमनी साहब पढ़िया उन्होंने सारा कुछ ही प्राप्त होता। भाई जे हम तुम कहो मैं वाहिगुरू नहीं मिलना तो वाहिगुरू मंत्र ही ज़्यादा करो। पर मेरा ये ना मतलब करने भी हाँ जी वाहिगुरू मंत्र करना। कई मैंने कहने अच्छा ब्रह्म जप जे करना एक मानो 5 बाणियां रहन दिए। 5 बाणियां तो थोड़े सुआस ने। मैं बाबा राम सिंह रामपुर खेड़े वालों पूछा भी मैं 5 बाणियां बाबा जी पहला पढ़िए या सुखमनी साहब? बाबा जी कहते आओ तो अंदर आया गुरुद्वारा साहब के डेरे के बाहर गेट लगे, गेट तो ही अंदर आया। मैं कहा हाँ जी। कहते 5 बाणियां का गेट है अपना, इस तो बाद ही सारा कुछ खुलता। 5 बाणियां पहला, बाकी सारा नित्य बाद रह रास कीर्तन सोना। इस करके इन्होंने गलों का सारी संगत ने ध्यान रखना
नितनेम का त्याग नहीं करना, चार प्रैतां तो बच के रहना, पंज ककारां का हमेशा ध्यान रखना। तो रात भी दसिया सी, फिर रिपीट करते नवीं संगत आई थी कई बारी। कलगीधर महाराज कहने जे कोई पंजां ककारां दी गल्लां सत्कार करी जाए ना, कई बार तो महाराज कहने कोई जान दो, पंज ककारां का बहुत सत्कार किया। पंजां ककारां का महाराज बहुत प्यार करते, शास्त्रां नूं पंजां ककारां नूं तुसीं बाड़ा नहीं कर सकते, अपने ककार ही मांझ मूंझ के रखा करो, बस कंधा टुटन ना दो कदे भी। पंजां ककारां का सत्कार ही करी जाओगे तां भी सच्चे पातशाह खुश हो जाते। इस करके पंजां ककारां का सत्कार, पंज बाणियां नूं कितना टाइम लगता है, हाले तो रस नहीं आउण लगे। सच्ची गल है, जे रस आउण लग जाए तो पंज बाणियां पंज वारी पढ़ो तुसीं, हाले थोड़ा मन नहीं मनता। जिदन मन लग गया ना बाणी वाल नूं, सच्ची गल जानो मन ही कहता उठ उठ 12 वजे ठा लेंदा, पढ़ जपजी साहब, एक होर पढ़ ला हुण, एक होर कर ला हुण, एक होर कर, 200 जपजी साहब करवांदा। जब ये लग जाता, हले तो आप ही लगे हुए ना, जो आप लगे हो आप तो करते ही नहीं। जिदन रस पै गया उदन तुसीं कहना मैं तो उठना ही नहीं, मैं तो सारा अखंड पाठ सब कल्ला ही करके उठूंगा। रस की गल है, रस ही नहीं आया तुम, इस करके तुम आपे नहीं पढ़ते हो। महाराज सच्चे पातशाह कहते तो सतगुरु हूँ आपको ने यही फरमाते सच्चे पातशाह भजन, सेवड़ भागी नानका हर हर हृदय संभाल। वो वड्डिया भागा वाले ने हिरदे विचों कहते ने वाहेगुरु वाहेगुरु, रूह लम्मा करना वाहेगुरु। देखो कितना रस बनूगा, रूह जवान के रूह लगना नहीं जाके। पहले देखा वाह कितों बोलता है, कितने बोलता है अंदर, दो गल च आ गया, आ रूह इतने बाहर आ गया। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पौड़ी ए मना हथ लोभिया जित लोभे राता, हुण मन नूं उपदेश करते ये मेरे मना लोभिया तू तो रोज ही लोभ दे विच फसिया रहना। जो सिंघां ते किरपा होंदी है ना, दर्शन होंदे ने, अवस्था बनती कोई, तो फिर कहणगे शरीर ना छड्डदी, मैं क्यों जी नहीं करता कंध जे च रहण नूं, फिर ऐं जी करता चलिए सचखंड नूं। इत्थे की करना, जदों चित्त जुड़ जाता फिर आ दुनिया च जी नहीं लगता बंदे का। आप सारे माया के लोभी हो गया, माया ने ऐसा जकड़बंद मारिया हुआ ना अपने ते, छड्डदी नहीं। माया मनसा मोहनी दह दिस फिराता, माया की मनसा में फड़ के मोहनी के चक्कर च पै के दसो दिशा मन घुमदा फिरदा। अगे नाव जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता, ना तो अगे थोड़ा नाव जाना ना जात जानी है, अगे तो कर्म ही जाना जिन्हें जिहड़ा कर्म किया। मन मुख हमेशा दुखों में खाते रहते हैं। सतगुरु महाराज कहते रसना हर रसना चखे फीका बोलाता, कहते रसना नाल कदे नाम रस चखे नहीं, हमेशा ही फीका बोली जाए, हमेशा ही फीका बोलना। जब देखो जब बोला तब फीके, हमेशा बकारा की गल्लां जाने करते हो, हमेशा निंदा करते हो, चुगली करते हो, ये नहीं करनी। वो पढ़िया तो होया तो सारे ने, नानक फीका बोलिया तन मन फीका होए, फीको फीका से दिया फीके फीकी सोए, अमल भी करा करो। तो महाराज कह रहे समाप्ति पे जिन्ना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता से जन, वो जन रब दे प्यारे जिन्हों ने अमृत चख लिया जवान दे नाल, अंदर अमृत दे बाहरों नहीं आना, थोड़े अंदर ही है, अंदरों ही प्रगट हो जाना। प्रगट किवें हुंदा है, सुनो मेरे साचा सुनने ना उठाए, साचा सुनने ना उठाए श्री लाए सुनो सत बाणी, जे सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। रोज का आनंद साहब पढ़ते हो। इस करके सतगुरु कहते जिन्ना गुरमुख अमृत चाखिया से जंत्र ताता रज गए रज गए रज गए। महाराज सच्चे पातशाह की कहते हैं, ऐसा नाम है जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मान आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु विटों,
जिसदियां ये वड्याइयां कह नाम सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, ये भुखा सब मिटाई। वो सारी भुखा नाम ने खत्म कर देनी है। इतना रौला पाया और नाम भी जपियो, आ तरीके भी सारे वरत के देख लियो। सतगुरु महाराज फिर प्रयास रखना। शाम को लाइव कीर्तन आ रहा सी पटियाले तो, शायद अज भाई गुरपाल सिंह जी उत्थे लगे हुए सी। मैं 4:15 बजे तक उत्थे कीर्तन कर रहे, 5 बजे समाप्ति हुई है उत्थे। मैं कहा मैंने जरूर पता भी है, मैंने रोकते नहीं अभी कदा भी भाई साहब का पहुंचे नहीं है। पटियाला चल गए थे, आने 5 घंटे लगन गई। तो इस करके अज उत्थे ने, हम इत्थे ने, असीं हुण इत्थे हैं, फिर कल नूं किते होर पहुंच जाएंगे। कोशिश करांगे। इस करके जे कोई गल गलत लगी तो माफ करना, पर मेरा साथ दिया करो इस गल दे विच। थोड़ा तुसीं जे चलोगे ना अभ्यास वाल नूं, बंदगी करोगे, ब्रह्म कवच करोगे, नितनेम करोगे, शस्त्र नाम माला करोगे, जे इहदा बाणियां वाल ये शस्त्र नाम वाला जां जिहड़ा ब्रह्म कवच है आत्मक बल बहुत दिंदा, बड़ा आत्मक बल पैदा हो जाता। करके देखो, वो आवी तो आवा कौन जिंदगी लंघाई हुई है। मेरी गल मान के 1 साल करके देख लो, 1 माला 2 माला 5 माला, ठीक है। मैं कहा सी ना उन्होंने उत्थों तुरना लेट हो जाना है। चलो आ गए जी, बाहर आ गए, शुक्र है। इस करके उन्होंने भी नाम जपाना आपको। इस करके साथ संगत मेरी बेनती मान लो। मैं कनेडा दी संगतां नूं ये कहा सी बचन, मैं कहा गल सुनो, बजुर्गों में कई बजुर्ग बैठे थे, मैं सारी जिंदगी तुसीं आ शराबां जिहां पी के आ करके आओ करके लंघाई हुई आ। मैं कहा एक बार किसी गरीब गुरसिख की गल ही मान लो। मैं यार 25 जपजी साहब ही कर लिया करो, इत्थे बैठे ताश कुट्टी जाते हो। वो कहने चलो ठीक है, असीं तेरी गल मान लेंगे। उन्होंने 25 जपजी साहब करके कई जाने कामयाब हो गए। फिर पता कहते भुले ही रहे असीं तो सानूं तो पता ही नहीं सी इन्हां गल्लां दा भी जपजी साहब इन्ने करके इन्नी बख्शिश हो जानी। ब्रह्म कवच का ते जपजी साहब का आपस में संबंध है। ब्रह्म कवच भी करो 5 11 21 52 जिन्ने जपजी दे जेहड़े बिल्कुल वेले आ ना कर ले करो। जो वेले अंदर रिमोट जिकता बन गए खाई बैठे टीवी का बटन दबते महाराज इन्होंने सत्यानाश करे और रोटा रूटा था। महाराज जी कहते जदों तक नैट बंद नहीं होता, जदों तक मोबाइल नहीं खत्म होते सृष्टि तो, कहते उदों तक सिक्खी की चढ़ती कदम। ये महाराज सच्चे पातशाह इन्होंने सारे रोड दे अखबार अखबूर ने बंद करते, साढ़े का सिख ही पटते इन्होंने चीज़ों के सारे। ये करके हाथ में माला नहीं मोबाइल है, मम्मा तो उन्होंने भी लगता मोबाइल माला। इस करके तुम सारे जाने टी पी जाते हो, टीवी देखी जाते हो, टैलीफोन करी जाते हो, और भी टी तो कई चीज़ा होंदियां उधर सारा कुछ टी करी जाते। बस वाहिगुरू वाहिगुरू करा करो सारे जाने। मेरी गल नहीं मान के देख, कोई माई का लाल कहो फिर ठीक आ, मैंने काम का कुछ नहीं, मैं 8 घंटे सिमरन करूँगा, वो भी रात में। भिन्नी रंगली है क्या मक्कन तारे जाके संत जना मेरे राम प्यारे। सच्ची गल है, जे तुसीं चलो होर नहीं तो ब्रह्म कवच ही करके देख लो ना। 1.25 लाख आ पिछे जे किसी ने किया हुण उत्थे मैं गया सी परसों चौथे, कहना बाबा जी हुण तो जाना ही पैना घर। मैं यार लेट हो जाएगा नहीं, हुण तुसीं 1.25 लाख कहा सी मैं कर लिया, मेरे घर चलो। फिर मैं थां पर गया जिथे कमरे किया, इन्नी ठंड ते शांति सी। मैं किसी ने कहा हैगा, पहला कहना मैं लगता तो है इन्नी शांति है इत्थे, तुसीं करके तो देख लो। एवं भड़की जाते हो पैसों लिए, बच्चों नहीं आखे लगता, बरकत नहीं पैंदी, बीमारियां नहीं खेड़ा छड्डियां, और साडे आ नहीं हुंदा, सारा कुछ ना होया मैनूं फड़ लो। गलत जी गल होता वो कई का जोशिया का लिखा होंगे, वो इनिया गल्लां लिखते हैं भी मेरे को आओ मैं कर दूंगा। कई डॉक्टरों ने लिखा होंगे गोड्या का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, आ बीमारी, सर्दी इलाज, इनिया बीमारियां करते फिर भी नहीं हो।
पर मैं गारंटी नाल कहना सारा इलाज ब्रह्म कवच चलो बहुता नहीं 5 वाला ही कर लो, 4 ही कर लो। एक परिवार मेरे को तजुर्बे बहुत ने, मैं टाइम थोड़ा इतने दराए कथा करनी। एक परिवार कहना वो कहना हर बार इंटरव्यू तो फेल हो जाना, कहना तुम ब्रह्म कवच बारे कहा। मैं हाँ तजर्बा करा ने 11 दिन सिर्फ 32 बार किया, पर डेली देग बनाई ने। 12वें दिन इंटरव्यू से जाना ही रख लिया, नौकरी मिल गई। ये अपनी गल है। इतने एक सिंह 30 साल तो उन्होंने काम लटकिया सी, एक हफ्ता सिर्फ देव बना के किया, कहना 30 साल का काम लटकिया हुआ हफ्ते च हो गया। मेरे प्रैक्टिकल ने सारे इन्ने बड़े, मैं ये खुद तजर्बा किया। ये महाराज ने आपको बख्शिश की ब्रह्म कवच की, बहुत कृपा ये सारे पढ़ो। नहीं तो जे किसी को टाइम नहीं ना 32 वाली कर लो। पहला तो अमृत वेले का हुक्म सी, हम तो 24 घंटे से जब मर्जी कर लो। हाँ 32 वार जाप किया। संगत जी सिंह बैठे हैं किहड़े ने, अमरजीत सिंह बैठे, अमरजीत सिंह भाई उन्होंने नौकरी छुट गई। 32 पाठ किए, थोड़े दिन ही नौकरी फिर लग गई। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह देखो ये प्रमाण अपने सामने, ये नौकरी 32 पाठा नाल ही लग गई। महाराज 10वें पातशाह बहुत खुश होंगे। पीछे जे एक सिंह ने मूल मंत्र का हजूर साहब रहता पत्थर जी झाड़ियां झूड़े च बैठा रहना, एको ही चौड़ा धो के पा लेंदा, बस भुख लगे लंगर च रोटी खा लेंदा, नहीं आउंदा नहीं ज़्यादा इधर नूं। वो किसी सिंह नूं जानदा सी, जब उन्हें फोन किया 11 लाख के 15 लाख मूल मंत्र किया, माता साहब को ਉਹਦੇ दर्शन हो गए। कहता माता जी थोड़े तो दर्शन हो गए, माता जी महाराज दे भी करा दो। और माता जी कहते थोड़े बापू जी तो 10वीं बाणी के वाले खुश होंगे ने। वो दे लो पुरानी बोली माता जी ए थोड़े बापू जी, वो तो बेटा वो खुश होंगे ने 10वीं बाणी। उन्हें 1.5 साल ब्रह्म कवच रात देनी शुरू कर। माता जी कहते आ जाओ अज पढ़ा दें। जो कलगीधर महाराज दर्शन होए ना, महाराज ने माता जी पता की सेवा दिता, कहने लगे थोड़े वर्गा वकील होवे फिर काहदी कमी। और माता साहब का वर्गा वकील होवे ना, जिन्ना मर्जी काम खराब होया होवे, बापू डंडा चक्की फिरदा था, मां गोदी नाल लाउंदी, इन्हू नहीं कुटना है, इन्हू नहीं कुटना, माता बचा लेंदी हमेशा। इस करके माता साहब कौर का चित्र घर जरूर लाओ, तड़के उठ के किसी का मुंह ना देखना। बस कलगीधर महाराज गुरु नानक साहब सारे ने दर्शन, माता जी का जरूर दर्शन करो, नमस्कार करो। माँ रोटी दिंदी है, माँ ही कपड़ा दिंदी है, माँ ही सब कुछ दिंदी है, माँ ही सब कुछ दिंदी है। मैनू तो माता जी ने सारा कुछ दिता, सीधी जी गल है। हरेक चीज़ साडी माँ, माता जी हर टाइम ध्यान रखते सारी संगत का। ये मैं कहा सी, मैं तोड़ने वाले बहुत आ गए। एक सिंह मैं क्या पूछी माता जी, मैं तोड़ी जाए तोड़ी। माता साहब कौर का कितना सियाना जवाब सी। माता जी कहते मैं जेडे तोड़ते उन्होंने नाल नहीं गुस्से, वो तो चलो नरकां दे कीड़े हैगे। कहते मैनू तो इतराज अपने ते जेडे टुटते, कहते ना टुटन, इस करके तुसीं जेडे टुटते हो तुहानूं डंडे मार दिया मैं, तोड़ नालों तो जेडे नरकां नूं भेजना तो भेजना ही, टुटना नहीं है, जुड़े रहना। सच्चे पातशाह कृपा करन। आओ साध संगत जी, जिन्हां महापुरखां नूं उड़ीकदे सी पहुंच चुके ने, ते 5 वजे तक पटियाले समाप्ति भी की अज। मैंने पता से पहुंचना नहीं, मैंने खुला जो टाइम मिलना। मैं अज सिमरप्रीत को क्या, मैं तू अपना जो लाना होंगे मैनू, मैं तू ही स्टेज मल के बह जाना है। पहले तू आ करो जी, फिर आओ करो जी, फिर तू अपने ही करी जाना, मैं मेरा भी टाइम खा जाना। ये कहना मैं अज नहीं करना, ना इन्हें किया अज तू, ना भाई साहब पहुंचे, मैनू अज खुला टाइम मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद है इन्हों का। देखो महापुरखा दर्शन, बाबा अवतार जी के दर्शन हो गए। सच्चे पातशाह कृपा करना। धन भाग खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में करो निवास। सारिਆਂ भुला चुका की माफ़ी बख्शनी। साध संगत 2 बारी फिर कह लो,
4 बारी दास बोलेगा, फिर एक बार जप लो वाहेगुरु संगत करते हो, क्योंकि पीछे जैसी भाई की स्वाद भी गए, कल आप परसों भी ईसे खां के कोल नानकसर ठाड़ गए, दिल्ली भी इधर भाई की स्वाद वाले महापुरखों के जिन्नी संगत बहुत और इकट्ठी होंगी है और सानू कहने की लोड़ नहीं पैंती भी उच्ची बोलो, इन्नी गड़गा च पाते भी साड़ी रिकॉर्डिंग इन्नी सोहनी हो जाती है। संगत बार इस वक्त देखो अपना फेसबुक पे तो लाइव चल रही है साडा, यानी ठाकुर सिंह पटियाले वाले फेसबुक पे आप 2-3 होर थां जा रहे इंटरनेट के उत्ते, इस करके सारी संगत इन्नी खुश होंगी जुड़ी बैठी रहती है भी चलो कृपा हुई। ये उच्ची आवाज़ उन्होंने बड़ा प्रभावित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। गज बज के आम थावां ते सानूं कहना पैंदा उच्ची बोलो भाई, उच्ची बोल लो भाई, लोग उच्ची बोलते नहीं। ये सब महापुरखों का प्रताप है। साध संगत इन्होंने थोनों जोश बख्शिया, इन्होंने थोनों रस बख्शिया, सतगुरु कृपा कर चढ़ती कला करना, भुल्लां चुकां दी माफी बख्शनी। तो वो जी फतेह कल कही सी, भाई खालसा भाई फतेह, थोड़ी ये फतेह खराब हो गई देखो फिर सिमरन तो डरी जाए वाह खालसा वाह फतेह, एक थोड़ी होंगी फतेह खालसा फतेह। अब की करते तुसीं नियाणे हो, वाहेगुरु पहला अमरीका के भी संगत फतेह बुलाता, इन्ने प्यार ना बुलाता, वो पहला कहूँगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहे